नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में सितंबर मास का सिलेबस जो परिवेश अध्ययन में आएगा उसे आज हम शुरू कर रहे हैं। और हमारा परिवेश अध्ययन में पार्ट नंबर 9 है मोरनी के जंगल। क्या नाम है? मोरनी के जंगल। अब ये मोरनी के जंगल कौन से होते हैं? आप सोच रहे हो कि मोरनी तो मोर वाली मोरनी होती है। आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग करते हो, आपको मोर मोरनी याद है ना? तो लेकिन ये जो मोरनी है, मोरनी एक जंगल, एक जगह का नाम है। क्या नाम है? एक पहाड़ी जगह का नाम है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? ये आपकी क्लास के बच्चे हैं और ये आपके अध्यापक हैं। और ये कौन है? ये गार्ड है जो आपको इस जगह के बारे में आपको बताएगा। ठीक है बच्चों, इस चित्र में आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? निकले भ्रमण पर। भ्रमण क्या होता है बताइए? भ्रमण में किसी नई जगह को देखने के लिए जाना। जब आप अपनी क्लास के बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, कुछ नया देखने जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भ्रमण कहलाता है। ठीक, अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अंबाला के एक सरकारी स्कूल ने बच्चों के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। देखिए, अंबाला आपने सुना हुआ है ना? अंबाला एक शहर का नाम है, वहाँ भी सरकारी स्कूल है। तो वहाँ के बच्चों ने कहाँ का कार्यक्रम बनाया? भ्रमण का। और अध्यापक ने क्या बताया कि वो कहाँ जाएंगे? मोरनी की पहाड़ियाँ देखने जाएंगे। वो कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में है। पंचकुला भी एक शहर का नाम है। और कहाँ जाएंगे? मोरनी की पहाड़ियाँ देखने। आपको समझ में आ गया? मोरनी जो है पहाड़ियों का, एक पहाड़ियों वाली जगह का नाम है, जिसे हम मोरनी हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरनी हिल्स। तो देखिए, अगले दिन 21 मार्च को, कौन सी तारीख को? 21 मार्च को निश्चित समय पर बस आ गई। आप किस में जाएंगे? अब सारे बच्चे बस में जाएंगे ना? तो आप सब बच्चे और आपके अध्यापक आप बस में सब सवार हो गए। और थोड़ी देर में ही बस जो है पहाड़ों से गुजरने लगी। तो जहाँ आप गए वो कौन सा रास्ता था? पहाड़ी रास्ता था। और चारों ओर आपको बहुत ही हरियाली दिखाई दे रही थी। उस हरियाली जो है वो आपको बहुत ही सुंदर लग रही थी। कैसी दिख रही थी? सुंदर दिख रही थी। आप बाहर जब जाते हैं, अब बस में बैठिए चाहे आप रेलगाड़ी में बैठिए, आप बाहर का जब दृश्य देखते हैं तो देखो कितना अलग सा दिखाई देता है। कुछ ना कुछ अलग परिवर्तन दिखाई देता है ना। और बहुत वो दृश्य कैसा होता है? मनमोहक, सुंदर होता है। तो और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुहावनी हवा चल रही थी। और आप सुबह 9 बजे आप कहाँ पहुँच गए? मोरनी हिल्स में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए आप सारे बच्चे? मोरनी हिल्स। आपने वहीं जाना था ना देखने के लिए। तो आप सब 9 बजे वहाँ पर पहुँच गए। और जब आप वहाँ पर पहुँचे तो गार्ड ने आपका स्वागत किया। देखिए, ये गार्ड मैंने आपको दिखाया था ना, इस गार्ड ने आपका स्वागत किया। तो ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों, क्या आप सभी ने या कभी किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है? फिर से प्रश्न को पढ़िए। आपसे पूछा गया है कि क्या आप लोगों ने कभी किसी पार्क में या चिड़ियाघर की सैर को किया है, और यदि हाँ तो किसकी सैर की है? तो देखिए, पार्क तो आप सब बच्चे गए हुए होंगे, पूरी क्लास ही गई हुई होगी। और चिड़ियाघर तो कुछ बच्चे गए होंगे, हो सकता है कुछ ना भी गए हों। और अगर आप गए हैं तो आप लिख दीजिए हाँ, हमने पार्क और चिड़ियाघर दोनों की सैर की है। या पार्क की है तो आप पार्क की लिख दीजिए, और अगर चिड़ियाघर की केवल की है तो उसकी लिख सकते हैं। तो आप चिड़ियाघर का नाम भी बता सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने भी चिड़ियाघर देखा हुआ है। मैं दिल्ली में चिड़ियाघर देख के आई थी। मैंने 2-3 बार देखा है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाकर। जब हम सारे जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें चिड़ियाघर में देखते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है।
तो अगर आप नहीं गए तो आप अपने मम्मी पापा के साथ या अपने अध्यापक के साथ कार्यक्रम बना के जा सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, हमने पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है। तो चिड़ियाघर का नाम बता सकते हैं। जैसे दिल्ली में जो चिड़िया, हम उसको जू बोलते हैं, तो नेशनल जू। तो मैंने जो देखा हुआ है वो है राष्ट्रीय चिड़ियाघर। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, क्या वहाँ प्रवेश के लिए फीस लगती है? हाँ, आप अगर उस चिड़ियाघर, कोई भी चिड़ियाघर देखने जाओगे तो अब आप एंट्री करोगे, उसके लिए उसकी आपकी फीस लगेगी। और वो टिकट कितने की होगी? 200 की हो सकती है, 250 की, 300 की, ये तो सबकी अलग अलग टिकट का मूल्य होता है। जो भी होगी वो आपकी एंट्री के लिए हमेशा फीस लगेगी। तो आप लिख सकते हैं हाँ, वहाँ प्रवेश के लिए फीस लगती है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सूचना पट देखकर लिखो कि वन्य प्राणी विहार में किन किन से कार्यों पर प्रतिबंध होता है। ये देखिए, अब यहाँ साइड में आ जाइए, आपकी किताब देखिए। किताब में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सूचना पट समझ लीजिए। ठीक है, सूचना पट क्या होता है? देखो, आपके क्लास में श्याम पट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसे आप क्या बोलते हैं? श्याम पट बोलते हैं। उस पर तो आपका टीचर कुछ ना कुछ लिखता है, आपको समझाता है। लेकिन आपके ऑफिस के बाहर या स्कूल में भी सूचना पट जरूर होगा, जिसके ऊपर कोई ना कोई सूचना लिखी होती है, उसे हम सूचना पट कहते हैं। अब ये कौन सी सूचना पट है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखिए, एक हेडिंग लिखी हुई है, उप वन्य प्राणी निरीक्षक। और क्या लिखा हुआ? नाहड़ रेवाड़ी। नाहड़ एक जगह का नाम है और वो कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नाहड़ वन्य जीव प्राणी विहार में प्रवेश करना, घास निकालना, पशु चराना, पेड़ काटना, वन्य जीवों को तंग करना, खाने का सामान डालना आदि कानूनी जुर्म है। आप ये पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से? फिर से देखिए, बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली बात है। एक सूचना पट बना हुआ है, जब आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी चिड़ियाघर को देखने जाते हैं, जू को देखने जाते हैं या कोई और अन्य जगह देखने जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ सूचनाएं लिखी होती हैं बोर्ड पर। तो ये रेवाड़ी में, नाहड़ में कौन सी सूचना लिखी हुई है कि आपने, जब आप वहाँ प्रवेश करेंगे तो ना तो आप वहाँ घास निकाल सकते हैं, ना पशु चरा सकते हैं, ना पेड़ काट सकते हैं, ना ही जो वन्य जीव हैं, जंगल के प्राणी हैं, उनको ना ही तंग करेंगे, ना ही कोई खाने का सामान डालेंगे उन पर। वो क्या है? आपके लिए कानूनी जुर्म है, अपराध है। और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वाले के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी, जिसके तहत अपराधी को 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। तो देखिए, ये जो लाइन है बड़े ध्यान से समझिए। अगर कोई व्यक्ति ये वन्य प्राणी निरीक्षक जो कार्यालय है इसके यहाँ पर जाता है और ऐसे ये गलत काम करता है कि प्रवेश कर जाता है, घास निकालता है, पशु चराने लगता है, पेड़ काटेगा, या वो जंगली जानवरों को नुकसान पहुँचाएगा, या उन्हें खाने का कोई सामान देगा, तो सबसे पहली बात तो ये कानूनी जुर्म है। और अगर कोई ये बात नहीं मानेगा तो उसे क्या होगा? 7 साल की कैद होगी, उसे जेल में डाल दिया जाएगा 7 साल के लिए। ठीक है, तो और क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर इश्तिहार लगाना भी कानूनी जुर्म है। इश्तिहार क्या होता है? जिसे आप पोस्टर बोलते हो। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास पोस्टर आपकी दीवारों पे लगा जाते हैं, घर की दीवारों पर लगा जाते हैं, स्कूल की दीवारों पर भी लगे होते हैं, आसपास कहीं ना कहीं लगे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो इश्तिहार लगाना भी कानूनी जुर्म है। तो ये आपको समझ में आया। अब इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा है कि सूचना पट देखकर लिखो कि वन्य प्राणी विहार में किन किन से कार्यों पर प्रतिबंध होता है। यही आपने बताना है। ये कौन कौन से कार्य? कि वन्य जीव प्राणी विहार में प्रवेश करना, घास निकालना, पशु चराना, पेड़ काटना, वन्य जीवों को तंग करना, खाने का सामान डालने पर प्रतिबंध है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर किस
सजा का प्रावधान है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करोगे तो आपको 7 वर्ष की कैद हो जाएगी। तो इन नियमों का उल्लंघन करने पर 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम आगे के पेज को, पेज नंबर 68 को समझेंगे। तब तक आप इसे फिर से देखिए, सुनिए और अच्छी तरह से इस पाठ को समझिए।